शुरुआत तो हमने सबसे पहले तो मैं पेड़ पौधा का मुझे बचपन से ही शौक़ था। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब भी मेरे पेड़ पौधे लगाने की इच्छा रहती थी, मैं लगाता भी था। उसके बाद हमने हमारे गांव में कई प्रकार के गार्डन तैयार किए थे। करनी वाटिका, गोगा गार्डन, तेजा गार्डन, और ये मेरा गांव डेरवा है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हमने भामाशाहों के सहयोग से, गाँव के युवाओं के सहयोग से आज डेरवा के अंदर हज़ारों पेड़ हमने लगाए हैं। उसके बाद मैं यहाँ खड़काली में पोस्टेड था, तो खड़काली में भी मैंने बहुत सारे युवाओं के साथ मिलकर बहुत अच्छी अच्छी जगह पे पेड़ लगाए हमने। स्कूलों में, मंदिर पे, सार्वजनिक जगह पे, जहाँ जहाँ हमें जगह मिली हमने पेड़ लगाए हैं। उसके बाद मैं यहाँ 2021 में पटवारगढ़ गुड़ा आया, तो यहाँ गुड़ा के पटवार भवन की जो जर्जर अवस्था थी उसको ठीक करने के लिए मैंने ग्रामीणों से व सरपंच साहब से सहयोग लिया। उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग दिया। मैं इस चार दीवारी से बाहर कहीं नहीं गया था सहयोग लेने के लिए। जनता ने यहाँ आके मुझे जो प्यार आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं गुड़ा की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने 4.5 लाख का जन सहयोग दिया था। उसी 4.5 लाख के जन सहयोग से एक ये मॉडल पटवारगढ़ तैयार हुआ है। और जो आप ये देख रहे हो सारे 161 पेड़ पौधे हैं, ये भी बहुत शानदार तरीके से पिछले 2 वर्ष से हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे ग्राम प्रतिवारी है गौराम जी, ये भी यहाँ खूब मेहनत करते हैं। एक माठ साहब है हमारे गिरधारी सिंह जी गुड़ा के, उन्होंने भी यहाँ पे हर टाइम जब मैंने उनको याद किया वो आके यहाँ पे हमारे पेड़ पौधों को दवाई ववाई देना, सारे काम वो करते हैं। और सरपंच साहब भी हमारे समय समय पे आते हैं, हम इन पेड़ पौधों की देख रेख में हमारा साथ देते हैं। गांव के युवा भी हमारे साथ आते हैं। तो पेड़ पौधे मेरा एक यहाँ पे लगाया हुआ है, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, और पटवारी वाटिका के नाम से मैंने इसको विकसित किया है। और यहाँ आने के बाद गुड़ा में हमने सरपंच साहब के साथ मिलके, गांव के युवाओं के साथ मिलके, पूर्व सरपंचों के साथ मिलके हज़ारों की तादाद में हमने पेड़ पौधे लगाए। अभी मेरे पास अतिरिक्त 4 चावंडिया का है। चावंडिया में मैंने स्कूल में प्रिंसिपल साहब हैं उनके साथ मिलके 200 पेड़ हमने अभी थोड़े दिन पहले लगाए हैं। और जहाँ जहाँ जगह मिलती है पेड़ों के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, पक्षियों के लिए भी मैं तत्पर रहता हूँ। अभी आपको बता दूँ कि खड़काली के अंदर एक पक्षी घर बन रहा है जो कम से कम 11 लाख की लागत से बनेगा। 1000 पक्षियों के बैठने के लिए शिवाजी जी की धाम में बन रहा है। उस टीम में भी मैं साथ हूँ और सारे युवा साथ हैं। तो आजकल क्या है कि पेड़ पौधों के लिए आप शुरुआत करने वाला आदमी चाहिए। बाकी जनता पैसे देने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है। कोई शुरुआत करे तो उस काम को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और मेरा तो यही निवेदन है समस्त देशवासियों से कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप ये देख लो कि पिछले 5-7 वर्षों में अड़ोस पड़ोस गाँव में ज़्यादा वृक्ष लगने की वजह से ही अपने बारिश यहाँ ज़्यादा हो रही है रेगिस्तान में। और सब लोगों को पेड़ लगाने के लिए मैं हमेशा प्रेरित भी करता हूँ। देखो मेरे पटवारगढ़ में अशोक के पेड़ लगे हुए हैं, फाइकस के पेड़ लगे हुए हैं, खारी बादाम लगी हुई है, और गुड़हल है, गुलाब है, आम, नींबू, संतरा, चिक्कू और अनेक प्रकार के फलदार पौधे हैं, छायादार भी हैं और ये फूलदार भी हैं। जैसे मान लो गुलाब के पौधे हैं, यहाँ पे गुलाब के पौधे गांव में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अशोक के पौधे भी जब मैंने लगाए तब लोगों ने बोला कि अशोक के पौधे साहब बहुत बड़े मुश्किल से होते हैं। आज आप देख रहे हो अशोक के पौधे। जो ये फाइकस है, फाइकस में मैंने कहीं पढ़ा भी है, देखा भी है कि भी फाइकस सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो कोरोना में जो अपने ऑक्सीजन की समस्या थी वो उसको लेके भी मेरे मन में विचार आया कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेड़ लगाएं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन दे। जैसे मान लो पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो पीपल के पेड़ भी मेरे यहाँ लगाए हुए हैं।